नाम स्वरूप प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही। सुमंत जी दशरथ जी के कहने पर सुमंत जी रथ लेकर गए। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी रथ पर बैठे हैं। अयोध्या की पूरी प्रजा रथ के पीछे दौड़ने लगी पागलों की भांति। पहले दिन एक नदी है तमसा नाम की, तमसा नाम के नदी के तट पर विश्राम हुआ है। प्रातः काल मध्य रात्रि में राम जी सोचे यदि इसी प्रकार अयोध्यावासी मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। मध्य रात्रि में अयोध्यावासी को गहरी निद्रा में सोता हुआ छोड़ करके और भगवान सुमंत जी से बोले कि तात खोज मारी रथ हार तार, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके आप मध्य रात्रि में चलिए। पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे चले और दूसरे दिन तीसरे पहर दिन के राम जी सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहवेर पहुँचे जाए, सिंहवेर पहुँचे जाए, उतरे सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर सिंहवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? थोड़ा बोला करिए, कहां पहुंचे? सिंहवेरपुर। कथा सुनते सुनते थक गए आप लोग ना। कहां पहुंचे? सिंहवेरपुर। कहां है पता है? प्रयागराज के पास में। प्रयागराज है ना, प्रयागराज। जब हाईवे से आप वो जो कलकत्ता दिल्ली वाला हाईवे है प्रयाग के बगल में, हाईवे से जब जाएंगे तो एक बोर्ड बना है सिंहवेरपुर का। अगले महीने में अक्टूबर में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उसी सिंहवेरपुर धाम में राम कथा है। अगले महीने है। गंगा जी का तट आया, भगवान उतरे, दंडवत किए हैं। गंगा जी की महिमा सुनाई। निषाद राजू आकर राम जी से मिले हैं। प्रभु ने मित्र बनाया। सिंहवेरपुर के राजा हैं। कौन? निषाद राज गुह। रात्रि में एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाया है निषाद जी ने। राम जी सीता मैया के साथ कंदमूल पा करके उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी दूर पहरा देने लगे। सभी सिपाहियों को बुलाकर निषाद जी ने कहा कि मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के किनारे राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए। कहीं हम लोग भी रात में सो जाएं और राम जी यहाँ से रात में ही चले जाए तो? सिपाहियों को बोले चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, राम जी को रात में जाने नहीं देना। सारे उनके सिपाही राम जी सोए थे, चारों तरफ खड़े हो गए पहरे में, जहां तहां। इसके बाद निषाद राजू ने जब भगवान को और मां को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखा ना, रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। समय का पहिया चलता, समय का
पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। कहने लगे जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने दुख दे दिया। कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया, लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन? निषाद राज गुह। बगल में लक्ष्मण जी सुन रहे थे, बोले भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले? मेरे भैया को दुख है। अच्छा ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? सीपी भैया नहीं आएगी ना। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि उनको दुख होता तो नींद आती, और आपने कैसे कह दिया कि मेरी माँ कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी, जीवन में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हम अपने कर्म से सुखी होते हैं और अपने कर्म से ही दुखी होते हैं। मोह के कारण देखा गया सपना हमको सुखी करता है और वही सपना हमको दुखी करता है। बतिया बुझाया विनोद भैया? मोह में जो सपना देख रहे हैं, मैं और खोल के बताऊं, और खोल के बुरी लग जाएगी, थोड़ा घुमा के कहना। अब जैसे हम भिलाई आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बगल में रायपुर है। अब हम सोच ले एक ठे रायपुर में घर हो जाए तो आनंद आ जाए। चाचा जी रायपुर में जमीन लेके एक ठे घर बन जाए, कितना आनंद होगा ना। रायपुर तो कुम्हारियों में चल जाए। अब हम क्या देख रहे हैं? सपना। ये सपना यदि पूरा हो गया हम सुखी हो जाएंगे, सपना यदि पूरा नहीं हुआ हम दुखी हो जाएंगे। किसी ने हमको दुखी नहीं किया, सपना किसने देखा? हमने, तो हमने अपने आप को दुखी किया। और यदि खोल कर कहूं, एक लोग हमको मिले छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जानते हैं? नागपुर के पास में है। तो हमारे एक परिकर है वहां पर, कथा के साहू परिवार है, राजकुमार साहू और नरेश साहू। बड़ा मेरा बहुत आत्मीय परिवार है। मैं जाता हूँ तो वहीं रहता हूँ, ऊपर रूम है मेरा। तो वो लोग राम कथा कराए थे 2016 में। तो एक बार मैं वहां गया था, तो एक दिन का सत्संग था। सत्संग हुआ नवधा भक्ति पर। फिर ऊपर जब कमरे में गया, एक माई आई मिलने में से, आकर बैठी और प्रणाम करके माँ थी और मैं था, फपक के रोने लगे। मैं पूछा क्या हुआ मैया? बोली महाराज यदि हम आज जिंदा हैं तो आपकी कथा के कारण जिंदा है। अब पूछे क्यों, ऐसी क्यों बोल रही हो? बोले महाराज हमारा एक ही बेटा है, उसको पढ़ाने में हम लोग अपना सर्वस्व लगा दिए, उसकी शादी की, दिल्ली में उसको जॉब मिला, नौकरी मिली। कितना दूर है छिंदवाड़ा से दिल्ली? 3 साल से आया नहीं महाराज। हम बुलाते हैं तो आता भी नहीं, फोन भी नहीं उठाता है। हम और हमारे पति यहाँ रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है। हम लोग इतने दुखी हो गए थे महाराज कि बोले अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब प्राण त्याग देना है। तो मेरे पति ने सारा बिजनेस बंद किया, जितना लेन देन था सब क्लियर किया, और हम लोग ये निर्णय किए कि अगले रविवार को प्राण त्यागना है। तो 1 सप्ताह में जितने रिलेटिव थे सबसे बात करेंगे, सबसे फोन करके बात किए, हाल चाल लिए, अपना खबर दिए। ये नहीं बता क्या करने वाले। हम लोग निर्णय किए थे कि रविवार को रात को भोजन में जहर मिला के खाएंगे या खा के सो जाएंगे। रविवार के दिन सवेरे, उस समय अपने राम जी की कथा आती थी आस्था भजन पर, सुबह 9 बजे से 9:20 तक।
बोली महाराज जी सुबह हम लोग टीवी खोल के कथा सुनने बैठे कि आज सुन लिया जाए अंतिम दिन, और उस 20 मिनट की कथा ने ऐसा हृदय परिवर्तित किया महाराज कि हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर घंटों रोए कि कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे। उस लड़के ने हमको दुखी नहीं किया, हमने अपने आप को दुखी किया। कैसे? उससे आशा लगाकर बैठे। जीव के भरोसे नहीं रहना है, जगदीश के भरोसे रहना है? और महाराज उसके बाद हम लोग फिर अपना बिजनेस खड़ा किए और आज बड़े आनंद में रहते हैं। उस माँ के वचन है। हमें नहीं कहते बच्चों को ना पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन आशा लगा करके न बैठिए कि ऐसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हुआ भगवान की कृपा, नहीं हुआ आप दुखी हो जाएंगे। आप जो कह रहे थे मामा को लेकर के आनंद में रहिए। कितने दिन, अरे देखिए सबको ठीक ना करिए, जो सबको ठीक करता है ना घरवा वाले मिलकर उसी को ठीक कर देते हैं। कब तक रहिएगा देवेंद्र भैया? मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार